जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, आज ये हमारी कैलेंडर की तीसरी और अंतिम क्लास होने जा रही है। आज की क्लास में जितना भी जो कुछ भी सिलेबस बचा हुआ है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जो भी बाकी का बचा हुआ है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर की क्लास। कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? कल मैंने आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ का डे निकालना बता दिया था, लेकिन मैंने केवल आप लोगों को एक तरीका बताया था। ठीक है, दूसरा तरीका आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम कल का कुछ देख लेते हैं। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 अप्रैल अगर सन 2000 को 1 अप्रैल सन 2000 को कौन सा दिन था, हमने ये पूछा। मानने की बात है ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो मुझे इसका दिन निकालना है, दिन कौन सा था। तो आप क्या करेंगे, आप आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे कि आज जी 17 नवंबर 2022 है और आज थर्सडे है। ठीक है, तो आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से ये सीख भी लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं सीखा तो आज सीख लेना। मैंने आपको बताया सबसे पहले ईयर काउंट करने होते हैं कि ईयर में कितने ओड डे होते हैं। ठीक है, तो ईयर में कितने ओड डे है आप बोलेंगे कि जी सर जी 22 तो ईयर है। ठीक है, और लीप ईयर की संख्या दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर उसने क्वेश्चन में दिया हो कि 1650 के लीप ईयर बताओ, ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा 1 से लेके 1650 के बीच के। ठीक है, यानी कि उसने स्टार्टिंग कर दी स्टार्टिंग से और 1650 तक का। लेकिन जब वो कहे 2000 से 2022 के बीच में बताना, तो हमें पर्टिकुलरली काउंट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रैल सन 2000 दी हुई है। ठीक है, अप्रैल सन 2000 और 2022 के बीच में हमें लीप ईयर बताने हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या 2000 को मैं लीप ईयर काउंट करूं? तो मैंने आपको दोस्तों बहुत बार ये सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि 17 नवंबर 2022 से हम केवल अप्रैल तक गए। ठीक है, हम फरवरी तक तो नहीं गए, 29 तारीख तो क्रॉस नहीं की। तो 2000 को हम एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, केवल 2004 को करेंगे, 2008 को, 2012 को, 2016 को, 2020 को। ठीक है, 24 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 लीप ईयर। मैंने आपको बताया था कि विषम दिन और डे निकालने के लिए हमें ईयर प्लस लीप ईयर को काउंट करना होता है। तो ये हो गया 27। ठीक है, लेकिन 7 से ऊपर हम विषम दिनों को नहीं लिखते, तो 7 से जितना भी ऊपर है उसको हम हटा देते हैं। कैसे पता करेंगे 7 से कितना ऊपर है? 7 से भाग दिया, 21 तो पूरा कट जाता है। ठीक है, लेकिन 21 से कितना ऊपर है? ये 21 से आप बोलेंगे कि जी ये 6 ऊपर है। ठीक है, तो 6 ऑड डे इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हमें पहले ये देखना होता है कि हम क्या कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि जी सर जी 2022 का दिन दिया हुआ है और 2000 का पूछा हुआ है, तो हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो पीछे का मतलब क्या होगा? माइनस, और ऑड डे कितने आए? 6। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो मैंने आपको बताया था जो भी सन पहले दी हो या फिर जो भी मंथ पहले आता हो, ठीक है, उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और जी नवंबर। ठीक है, ये सब कुछ दी हुई है। और मैंने आपको बताया था जो पहला महीना होता है उसके हमें केवल शेष दिन लिखने होते हैं। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में होता है 30 दिन। एक दिन यहाँ पे हमने लिख लिया, तो बच्चे कितने? 29 दिन। 29 दिन में ओड डे कितने होंगे? 7 के साथ लिखते चलते हैं। आप बोलेंगे 7 चौक 28 तक तो पूरा कट जाता है, एक दिन बचता है ओड डे का। ठीक है, अगर अप्रैल में 30 दिन होंगे तो मई में कितने होंगे? 31 दिन।
ठीक है। 31 दिन यानी कि 3 दिन और हो जाएंगे। और जून में कितने होंगे? 30 दिन यानी कि 2 दिन और हो जाएंगे। जुलाई में हो जाएंगे 31 दिन यानी कि 3 दिन और हो जाएंगे। फिर जुलाई से अगस्त, जुलाई यहाँ पे आ जाती है स्टार्टिंग, फिर यहाँ से करते हैं, तो यानी कि इन दोनों महीनों में 31 दिन होते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे, फिर 30, 2 यहाँ पे 31, 3। ठीक है, फिर मैंने बताया था जो लास्ट का महीना होता है उसमें हम जितने भी बचे हुए दिन हैं, जितने भी दिन दिए हुए हैं, 17 दिन दिए हुए हैं, इसको हम लिख लेंगे। तो 17 दिन हमने लिख लिए, तो 17 से 17 कितना ऊपर है? 7 के मल्टीपल से, तो आप बोलेंगे कि जी 14 से, ये है 14 से ऊपर है, कितना ऊपर है? 3 ऊपर है। ठीक है, 14 से 3 ऊपर है। तो यानी कि इनको सबको जोड़ लेंगे अब और पता कर लेंगे कि कितने और डे बैठेंगे। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16 और 3 19 और 1 20। लेकिन हम 7 के मल्टीपल से ऊपर नहीं लिखते, तो कितने हो जाएंगे? ये भी 6 और डे हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं? आप बोलेंगे नवंबर का दिन दिया हुआ है, अप्रैल का पूछ रहा है, पीछे जा रहे हैं, तो माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 6 कितना हो जाएगा? माइनस के 12 हो जाएगा। यानी कि 7 से कितना ऊपर है? ये है 5 ऊपर। ठीक है, 5 ऊपर है, यानी कि थर्सडे। थर्सडे का मैंने आपको बताया था, थर्सडे को कहते हैं हम 4। ठीक है, 4 का मतलब क्या है? हम थर्सडे को क्या कह सकते हैं? और 4 का मतलब थर्सडे को हम कह सकते हैं 11। ठीक है, थर्सडे को हम 11 भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हमें यहाँ पे ज़्यादा संख्या आ जाए, मतलब यहाँ पे और डे अगर ज़्यादा आ जाए और यहाँ पे कम हो, तो उसका दूसरे वाला वर्जन देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि संडे को हम 0 भी लिख देते हैं, ठीक है, और 7 भी लिख देते हैं। मंडे को हम क्या लिख देते हैं? मंडे को हम 1 भी लिख देते हैं, 8 भी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्यूसडे को हम क्या लिख देते हैं? 2 भी लिख देते हैं और 9 भी लिख देते हैं। वैसे ही वेडनेसडे को हम क्या लिख देते हैं? 3 भी लिख देते हैं और 10 भी लिख देते हैं। वैसे ही थर्सडे को हम क्या लिखेंगे? 4 भी लिख देते हैं और 4 + 7 यानी कि 11 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको 11 में से 5 घटाना है। 11 में से 5 जाने के बाद 11 माइनस, यहाँ पे कर लेंगे 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 क्या होता है? आप बोलेंगे कि जी 6 होता है सैटरडे। ठीक है, 6 कितना होता है? सैटरडे। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया सैटरडे। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? तो ये तो था, ये तो हमने कल सब कुछ सीख लिया था। ठीक है, आज हमें क्या करना है? आज हमें बिना आज की डेट लिए हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो कैसे हम देंगे अभी आपके सामने मैं करा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी आज़ादी का दिन, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 1947 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन ये पूछा है। अब हमें आज की डेट से कंपेयर नहीं करना है दोस्तों। अगर आज की डेट से आप कंपेयर करने चल भी गए, तो आप देखेंगे कि इसके बीच में पहले तो सन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर आपको लीप ईयर काउंट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम आज की डेट से कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें आज दूसरी अप्रोच फॉलो करनी है। वो अप्रोच कौन सी होने वाली है? वो है, देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या 1947 पूरे साल हो गए हैं? आप कहेंगे कि जी नहीं, अभी तो 15 अगस्त तक ही हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि 1946 और जी प्लस 15 अगस्त, ठीक है, तो क्या ये और ये एक जैसा है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि जी सर बिल्कुल एक जैसा है, ये 1946 पूरे हो गए हैं, बाकी के 15 अगस्त तक के दिन और है। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त तक के दिन और है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका 15वां जन्मदिन है तो आप 14 साल के पूरे होंगे। ठीक है,
14 साल के पूरे होंगे और 15वें साल में आप लगेंगे, यानी कि अगर 15वें साल में आपका बर्थ डेट 15 साल में आपकी बर्थ डेट 1 अप्रैल है, तो आप 1 अप्रैल को आप 14 साल के पूरे हो जाएंगे। अप्रैल के बाद जितने भी दिन होंगे वे अलग से काउंट होते जाएंगे और वो जाएंगे आपके अगले साल के खाते में। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा, ये और ये एक जैसा है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 15 अगस्त को तो अलग कर लेंगे। ठीक है, 15 अगस्त के दिन हम अलग काउंट करेंगे और इसके दिन अलग काउंट करेंगे। तो यानी कि 1947 लिखने की बजाय हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको 1946 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपको डेट दी हुई है, ये अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो जितनी भी आपको डेट दी हुई हो, सन जो भी ईयर आपको दिया हुआ हो, उसमें से -1 करने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करिएगा। ठीक है, और अगर आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो अभी मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1947 अभी स्टार्ट हुई है, केवल 15 अगस्त तक ही दिन हुए हैं 1947 के। ठीक है, तो हम 15 अगस्त तक के अलग दिन काउंट करेंगे और यहाँ पे 1946 तक के काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख देंगे 15 अगस्त 1946। ठीक है, तो अब देखते हैं 1946 में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ, अगर 100 है या 100 का मल्टीपल है तो 5 विषम दिन, 200 का मल्टीपल है, 200 का अगर मल्टीपल है तो कितने विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन, 300 का अगर मल्टीपल है तो 1 विषम दिन होगा, और 400 अगर 400 या 400 का मल्टीपल है तो 0 विषम दिन होंगे। ठीक है, अब 1946 को हम क्या लिख सकते हैं, 1946 को हम लिख सकते हैं 400 + 400 + 400 + 400 + 300 + 46। देखो 4 और 4, 400, 400, 800, 1200, 1600, 300, 1900 + 40, ये लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि 400 पे तो 0 होता है, 400 साल में 0 हो जाता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब बताऊं मैं आपको क्या है, इसका कहने का मतलब है 1 तारीख से और 15 अगस्त 1946 के बीच कितने विषम दिन होंगे, हमें वो निकालने हैं। ठीक है, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें पर्टिकुलरली हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा लीप ईयर, क्योंकि इसमें हमें दिया है एक सन से 15 अगस्त 1946 तक के ऑड डे हमें निकालने हैं। तो 400 0 0 0 0, 300 का होता है 1 और प्लस हो गए 46, ये अभी भी साल में है। ठीक है, ये ऑड डे हो गए, लेकिन 46 अभी भी साल के बचे हुए हैं। और आपको ईयर में यानी कि साल में आपको क्या करना होता है, टोटल जितने भी साल है वो। ठीक है, जैसे मैं पहले घटाता था ऐसे ही इस बार 46 टोटल साल है यहाँ पे। ठीक है, अब 46 में कितने लीप ईयर होंगे आपको पता करना होगा, 4 से भाग करके। तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44, 12 तो पूरे नहीं होंगे लेकिन 11 हो जाएंगे पूरे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 57। ठीक है, अब हुआ ये ऑड डे। ठीक है, और ये एक ऑड डे ये बैठा। ठीक है, एक ऑड डे ये बैठा, ये है साल, ये है ईयर, इसको ऑड डे मत मान लेना। ठीक है, कभी 46 + 1 47 कर बैठो, ये साल है, 46 साल बचे हुए हैं ये। ठीक है, 46 साल में हम लीप ईयर देखेंगे कितने होंगे, तो ये 57 हो गया, 57 और 1 58 हो जाएगा। 7 के मल्टीपल से कितना ऊपर है, आप बोलेंगे 7 × 8 = 56, यानी कि 2 ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे कि जी सर जी 1946 में तो केवल 2 ऑड डे आए हैं। ठीक है, 1946 में केवल 2 ऑड डे आए हैं। अब बात कर लेते हैं 15 अगस्त तक, यानी कि 1 जनवरी से 15 अगस्त तक कितने ऑड डे होंगे। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होगा, ये मैं साफ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग करते हैं जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जी जुलाई और जी अगस्त तक पूछा है। ठीक है, अगस्त तक उसने पूछा है।
तो जनवरी में कितने दिन होते हैं जनवरी के महीने में? आप कहेंगे 31 दिन होते हैं, लेकिन ऑड डे कितने हो जाएंगे? 3। दोस्तों अब आपको 31, 30 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचो कि कितने दिन होते हैं, बाकी कितने बचे। ठीक है, ये सब आपके याद हो जाना चाहिए कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 28 पूरा कट जाएगा, बाकी के 3 बचेंगे। अब आप देखेंगे कि क्या 1940 एक लीप ईयर है? आप कहेंगे लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, और जी ये 31 का था, ये 28 का, फिर 31 का होगा 3 हो जाएगा, फिर 30 का हो जाएगा 2 बचेंगे, फिर 31 का हो जाएगा 3 बचेंगे, फिर 30 का हो जाएगा 2 बचेंगे, फिर 31 का हो जाएगा 3 बचेंगे। और अगस्त में कितना दिया हुआ है? अगस्त में दिया हुआ है 15, तो 15 में कितने हो जाएंगे? एक ऑड डे हो जाएंगे। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 3 17, 17 7 से कितना ऊपर है? आप कहेंगे 3 ज़्यादा है। तो 15 अगस्त में आ गए 3 ऑड डे, और जी 1940 में आ गए 2 ऑड डे। तो 3 + 2 बराबर कितना होगा? 5 ऑड डे। ठीक है, और 5 किस दिन आता है? 5 आता है, आप बोलेंगे कि जी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, और जी 5वां है फ्राइडे। तो क्या दिन होगा उस दिन होगा फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? दोस्तों अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपना फ़ोन में कैलेंडर खोल के देख सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को आपको फ्राइडे ही मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच हमारी ये होगी अब के बाद। ठीक है, अब से पहले जो कुछ हमने किया उसको छोड़ दो। ठीक है, अब आपको ऐसे निकालना है, क्योंकि मैंने आपको सन के भी बता रखे हैं कैसे निकालते हैं, और महीनों के भी बता रखे हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी ईयर हमें दी हुई होगी उससे एक कम करके लिख लेंगे। एक कम क्यों लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। एक कम करके लिख लेंगे और उसको 100, 200, 300, 400 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में 46 आ गया, ये भी 46 को आपको एज ए ऑड डे काउंट नहीं करना है, आपको ये ईयर मानना है और आपको याद रखना है कि ये ईयर ही है। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 46 साल में आप बोलेंगे कि जी 46 तो क्या रहेंगे? टोटल ईयर रहेंगे, उसमें लीप ईयर जितने होंगे उनको जोड़ने के बाद जो भी आएगा 7 से भाग कर देंगे, तब बचेंगे हमारे ऑड डे, यानी कि 2 ऑड डे। ठीक है, फिर हमने जनवरी से स्टार्ट करेंगे और महीने में जितने भी ऑड डे होते हैं उनको लिख लेंगे, और जो हमें दिया हुआ है 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त में एक ऑड डे बच जाएगा, उनको भी जोड़ लेंगे, और दोनों विषम दिन, ईयर के भी विषम दिन और मंथ्स के विषम दिन जोड़ लेंगे, और 5 नंबर पर हम देखेंगे, 5वें नंबर पर फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हमें इस दिन का पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, -1 कर लो, 1949 करो। ठीक है, 1949 को तोड़ लो, 1600 + 300 और ये है 49 + 49। 1600 में 0 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, 49 में कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे 49 तो ईयर हो गए, और प्लस हो गए इसमें लीप ईयर। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे 49/4, यानी कि 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे, लीप ईयर को ही लिखेंगे हम, शेष को नहीं लिखेंगे, विषम दिन को नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 61 को क्या कहेंगे हम? 7 से भाग करके, 7 × 8 = 56, यानी कि 5 ऑड डे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी यानी कि 26 ही दिन दिए हुए हैं उसने 1950 के, तो बटे 7, यानी कि 7 × 21 5 ऑड डे। तो 5 ऑड डे यहाँ आ गए, 1 ऑड डे यहाँ आ गया, 5 ऑड डे यहाँ आ गए, तो कितने ऑड डे हो गए? 11 ऑड डे हो गए। 11 का मतलब क्या है? ये हो जाएगा 4, और 4 को क्या कहेंगे? 4 को कहेंगे थर्सडे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, आज अगर दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप जाके आप अपने फ़ोन में कैलेंडर खोलिए, जंप टू डेट करिए और इस डेट को डाल के देखिए क्या थर्सडे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब चलते हैं आगे, एक और देख लेते हैं। 10 मार्च 1990 को कौन सा दिन था? ठीक है, 10 मार्च 1990 को कौन सा दिन था? मैंने आपको बताया कि -1 करना होता है, यानी कि 1989 को देखना है हमें। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको 1600 प्लस 300 और जी प्लस 89 लिख लेंगे। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, 89 में क्या होगा, 89 प्लस 89 अपॉन 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 22 चौक 88, यानी कि 22 लीप ईयर हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 9 और 2 11 और जी 8 और 2 11, 8 और 2 10 और 1 11 बटे 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 6 और डे यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बच गए 6 और डे। और मैं बात करूँ मार्च की दोस्तों, अब आपको मंथ्स नहीं लिखने हैं, अब आपको डायरेक्ट सोचना है कि जनवरी में 3 होंगे और जी फरवरी है 1990 की, तो और लीप ईयर नहीं है तो 0 हो जाएगी। फिर मार्च में है 10 दिन, 10 दिन यानी कि कितने दिन, 3 दिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आया, 3 और 3 6, 6 तो ये रहे और 1 ये रहा और जी 6 वो रहे। ठीक है, तो हो जाएगा 13 बटे 7, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। और 6 को क्या होता है, 6 पे होता है सैटरडे। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे मैं एक और बर्थ डेट आपको लेके देता हूँ। बर्थ डेट आप कोई भी ले लीजिए। मैं आपसे कहूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपसे कहूँ कि अगर 15 फरवरी 1400 नहीं, 1600 भी नहीं लेते, कुछ और अच्छा सा लेते हैं 1352 को कौन सा दिन था? ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे अगर करना सोचेंगे कंपेयर करना, तो आपके कंपेयर करने में पसीने निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कंपेयर यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 15 फरवरी प्लस 1351 करना है। अब 1351 के टुकड़े करो, ये आ जाएगा। आप यहाँ पे 1200 ले सकते हैं क्योंकि 4 तिया 12, 0 ही रहेगा। ठीक है, और प्लस करेंगे 100, ठीक है, और प्लस करेंगे 51, तो 1200 का 0 बन गया। आपको पता है 100 का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 51 का क्या हो जाएगा, 51 प्लस कितना होता है, 51 बटे 4 कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी कि 12 बचे। यहाँ पे शेष नहीं लेना है दोस्तों। लीप ईयर निकालने के लिए शेष को नहीं लिखते, जो टोटल पूरा कटता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और जी 6, यानी कि 63। तो ये कट जाएगा 7 से पूरा का पूरा, 7 9 63, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि 51 में कोई भी ऑड डे नहीं होगा। केवल कितना बचा, यहाँ पे 5 ऑड डे बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 5 ऑड डे बच गया केवल और केवल, यानी कि इसमें तो 5 ऑड डे बच गया। जनवरी में डायरेक्ट करेंगे, जनवरी में होते हैं 3 ऑड डे और 15 में होते हैं 1। ठीक है, तो ये हो गया 4 ऑड डे। 4 और 5 कितना हो गया, 4 और 5 हो गया 9। 9 को डायरेक्ट बताओ कितना होता है, 9 होता है 2, यानी कि 2 पे क्या होता है, 2 पे होता है ट्यूसडे। ठीक है, तो 15 फरवरी 1352 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर एक चीज़ और बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 13 मार्च और जी सन 1604 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, 13 मार्च सन 1604 को कौन सा दिन होगा।
तो आप क्या लिख देंगे इसको, आप लिख देंगे 13 मार्च प्लस 1603 आप लिख देंगे। ठीक है, 1603 इसको आप लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले तो हम इसके ईयर के कर लेते हैं, चलो बाद में बताऊंगा। ये हो जाएगा 1600 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, 1600 में कितना हो जाएगा 0 और 3 ये साल है। ठीक है, इस 3 साल को ऐसे लिख देंगे। लीप ईयर कितने होंगे 0। ठीक है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो यानी कि 1603 में तो 3 और डे आ गए। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करें मार्च की, तो जनवरी में कितने होते हैं 3। अब फरवरी में कितने होंगे, अब फरवरी में कितने होंगे, सोचने वाली बात यह है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया। आप देखेंगे कि जी 13 मार्च 1604 है, 13 मार्च 1604 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1604 का 29 फरवरी क्रॉस करके आ गया है ये। ठीक है, 1604 की 29 फरवरी क्रॉस करके आ चुका है। तो आप क्या कहेंगे कि जी 29 की हो जाएगी फरवरी। आपको ये नहीं देखना है कि 1603 में होगी या नहीं होगी, आपको देखना है जिस साल में हमने प्रवेश कर लिया। हमने 1604 में प्रवेश ले रखा है, लेकिन हम मार्च तक पहुंच गए, उसमें 29 तारीख तो कहीं ना कहीं काउंट हुई होगी, तो उसी महीने की तो हमें लिखनी है ये। ठीक है, अब हो जाएगा मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 6 और डे हो जाएंगे 13 दिन में। तो ये कितना हो गया 10। 10 को क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। 3 ये और 3 ये कितना हो गया 6 हो गया। और 6 हम किसको बोलते हैं, 6 तो बोलते हैं हम सैटरडे को। ठीक है दोस्तों, 6 बोलते हैं हम सैटरडे को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन एक और करवा देता हूं मैं आपको ऐसा ही। वो कह रहा है कि 3 अप्रैल 2004 नहीं 13 अप्रैल 1996 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये वो कह रहा है 3 अप्रैल 1996 को कौन सा दिन था। ठीक है, क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा 3 अप्रैल प्लस 1995, काटना है 1600 प्लस 300 प्लस 95। 1600 के और डे 0, 300 का 1 और 95 के कितने होंगे 95 प्लस 95/4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि बचे कितने 23 चौका 92, 23 चौका 92, यानी कि 23 बच गए। ठीक है, 3 और 5 8, 9 और 2 11। अब फिर बटे 7 से करेंगे। ये अब आ गए और डे, लेकिन हमें तो 7 से ऊपर लिखने ही नहीं होते, तो 7 × 7, 4 बचे 5, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। ठीक है, 7 से 7 छंग 42 बार, यानी कि 16 पंजे ऐसे 16 छक्के 56, 16 सत्ते 112, यानी कि 6 और डे यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, एक और डे यहाँ बचा, 6 यहाँ बचा, तो कितने हो गए 7 पे आते ही 0 और डे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल। जनवरी में होते हैं 3। अब फिर फरवरी की बात आई। आपने देखा कि 1996 में हमने क्रॉस कर लिया है 29 फरवरी को, तभी तो 3 अप्रैल तक पहुँचे, तो यहाँ पे भी एक काउंट होगा फरवरी का। ठीक है दोस्तों, और अब मार्च में कितने होते हैं, मार्च में आप कहेंगे कि जी फिर 3 हो जाएंगे, अप्रैल में फिर 3 दिया हुआ है, 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10, यानी कि कितना हो गया 3 और डे बच गया। और 3 किसका होता है, 3 होता है वेडनेसडे का। ठीक है, यानी कि 3 अप्रैल 1996 को वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलिए, अब चलते हैं आगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और समझ में आ गए हैं तो
कमेंट में थम्स अप करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब वो आता है एक टाइप, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है रिपीट कैलेंडर, ठीक है। वो पूछ लेगा कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है। उसने कहा 1990 का कैलेंडर फिर कब आएगा, 1990 फिर कब आएगा, यानी कि जिस तारीख को जौन सा दिन 1990 में था वही दिन वही तारीख कब रिपीट होगी। तो उसने ऑप्शन दिए हुए होंगे 1996, 1997, 2000 और जी 2001, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले कंपेयर करके देख लेना है, ठीक है। कंपैरिजन आप पे आता ही है। 1990 से 1996 के बीच कितने ईयर होते हैं, आप बोलेंगे कि 6 ईयर हो गए। और जी ओड डे कितने होंगे, वो सॉरी लीप ईयर कितने होंगे। हमें यहाँ पे 0 बनाना है या फिर 7 बनाना है। अगर 0 या 7 बन जाता है तो इसका मतलब वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अगर 0 और 7 नहीं बना पाता इसका मतलब कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आ जाएगा 1992 लीप ईयर होगा, ठीक है। लेकिन क्या 1996 लीप ईयर हो, हम इसमें काउंट करेंगे? तो आप क्या कहेंगे 1996 इसमें हम काउंट करेंगे, ठीक है। 1996 इसमें काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 ओड डे हो जाएंगे। तो इसका मतलब 8, 7 या 0 तो नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब 1996 कैलेंडर 1990 के समान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने कहा 1996 में 28 फरवरी के बाद रिपीट नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले रिपीट होगा, उससे पहले के दिन समान रहेंगे। कैसे रहेंगे समान? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो 29 फरवरी है उसी की वजह से हम लीप ईयर काउंट कर लेते हैं। लीप ईयर का एक हमने यहाँ पे जो काउंट किया ये 1996 का, एक तो 1992 पहले ही था, ठीक है। 1996 जो हमने रिपीट ये यहाँ पे लिखा एक और एक 2 करके 1996 यानी कि 29 फरवरी के बाद की बात है। जब उसने 29 फरवरी क्रॉस कर ली तो लीप ईयर काउंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो 28 फरवरी तक ही रहेगा, अगर ये 28 फरवरी तक ही रहेगा तो यहाँ पे 1996 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तब ये 6 और 1 7 बना लेंगे, यानी कि 7 या फिर 0, यानी कि 28 फरवरी के बाद रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 28 फरवरी के बाद रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक लीप ईयर बना लेगा, वो 7 की बजाय 8 बना लेगा। लेकिन उससे पहले 29 फरवरी से पहले 29 फरवरी को काउंट किए बिना वो समान हो जाएगा इसके, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 28 फरवरी के बाद, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका पूछूं कि फिर कब होगा, आप 1997 को देखो, ठीक है। आपने देखा 1997 1990 के बीच, तो आप बोलेंगे कि जी 7 तो यही हो गए, लीप ईयर भी होंगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आए 2000 पे, 1990 और जी 2000, आप बोलेंगे कि जी कितना 10 तो ये हो ही गया, ठीक है। लेकिन इसमें ओड डे कितना आएंगे, 92 भी आएगा, 96 भी आएगा, ठीक है। 92 96 और जी 2000 28 फरवरी से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये 7 या फिर 14 नहीं बनाते हैं। अब बात आई 2001 की, 1990 और जी 2001, इसमें कितने दिन हो गए, 11 तो दिन हो गए। और जी एक 1992 1996 और सन 2000, ठीक है। 1 2 3 हो गए। तो इसने कितना बना लिया, 14 बना लिया, यानी कि इसने 0 बना लिए, विषम दिन। तो 1990 फिर कब रिपीट होगा, आप कहेंगे 2001 को रिपीट होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपको बताना है कि 2017 कब रिपीट होगा, ठीक है।
2017 फिर कब रिपीट होगा? 2017 फिर कब रिपीट होगा? मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, 2023, 2025, 2028 और 2029। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सन 2000 फिर कब रिपीट होगा। आप देख लीजिए 2017, 2013, 23 के बीच पहले डे निकाल लीजिए। 17 और 6 23, यानी कि 6 प्लस, और ये कितना होगा? ये हो जाएगा 16 यहाँ पे 20। भाई यहाँ पे रिपीट कितना होगा? यहाँ पे एक और डे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 7 ये बना लेगा। ठीक है, आप कहेंगे कि जी 2023 में ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 2023 में रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें, एक बार नीचे से देख लेते हैं, 2017 और 2029 में कंपैरिजन करते हैं तो ये कितना आ गया? 12 प्लस, ये 2000 हो जाएगी, 2020 लीप ईयर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और भाई फिर कितना हो जाएगा? 2028 भी हो जाएगा। तो 12 और 3 यहाँ पे 15 हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? एक बार आपने क्या देखा? आपने देखा कि हमें 0 विषम दिन बना लेने हैं या 7 विषम दिन बना लेने हैं, वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 2013 कब रिपीट होगा? 2013 कब रिपीट होगा? आप देखिए कि जी 2017 को, 2018 को, 2019 को या फिर 2024 को कब रिपीट होगा? अब देखिए 2017 और 2013 के बीच डे देख लेते हैं, कितना हो गया? 4 तो हो गए साल, और इसके बीच में कितना आता है? क्या आता है? केवल एक आता है, 2016। ठीक है, 16 आता है, यानी कि 4 एक 5 ही होगा, ये तो नहीं होगा। इसके बीच में देख लेते हैं, इसके बीच में हो जाएगा 18 में से 13 जाकर 5 बचेगा, एक इसमें बीच में होगा लीप ईयर, यानी कि ये भी 6 बनाएगा। और अब हम देखते हैं 19 में, यानी कि 13 और 6 19, और इसके बीच में लीप ईयर कितना होगा? केवल एक, यानी कि 2019 लीप ईयर इस 2019 2013 के समान होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या देखा? आपने यहाँ से क्या देखा? आपने यहाँ से देखा कि यहाँ पे 2013 से 2019 यानी कि +6 का गैप है, 2017 2023 +6 का गैप है। ठीक है, +6 का गैप है। लेकिन हमने एक क्वेश्चन और देखा था, हमने देखा था 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होता था? 1990 का कैलेंडर 2001 को रिपीट होता था। ठीक है, यहाँ पे बना रहा है ये क्या? यहाँ पे बना रहा है अंतर 11 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 11 का बना रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, मैं आपको अभी एक टेबल लिखवाता हूँ, उस टेबल को आप ध्यान से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैंने कहा सन 2000 कब रिपीट होगा? 2003 कब रिपीट होगा? 2005 कब रिपीट होगा? 2005 कब रिपीट होगा? 2006 कब रिपीट होगा? 2007 कब रिपीट होगा? 2008 कब रिपीट होगा? ठीक है, ये सब आपको बताना है। एक आपको बताना है 2004 भी कब रिपीट होगा। ठीक है, मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है, कैसे होगा? आपने देखा जो भी लीप ईयर होगा, लीप ईयर लगभग 28 वर्षों में, ठीक है, लगभग 28 वर्षों में रिपीट होगा। और जी जो साधारण वर्ष होगा वो 11 वर्षों में रिपीट होगा। और जी लीप, यहाँ पे फिर आ गया लीप ईयर, ये भी 28 वर्षों में रिपीट होगा। और जी लीप ईयर से तुरंत बाद का जो ईयर होगा वो हमेशा 6 वर्षों में रिपीट होगा। ठीक है, जैसे 2013 2012 के बाद था 6 वर्ष में, 2017 16 के बाद था तो 6 वर्ष बाद रिपीट हुआ है। ठीक है, अब ये 11 वर्ष बाद, ये भी 11 वर्ष बाद, और 2008 लीप ईयर है तो ये 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है।
ठीक है, आप कॉपी आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या ऐसा है या नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बाकी अब कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया है। जो भी क्वेश्चन कैलेंडर में आने होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे के जाता हूँ। ठीक है, आप बताइएगा मुझे। आज 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी 2022 को मंगलवार है। तो 100 वर्ष पहले कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो मैं मानूंगा कि आपने कैलेंडर की क्लास मेरी अच्छे से ली है। अगर नहीं आपसे हो पाया तो मैं समझूंगा कि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि हर 10 में से 9 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, केवल एक बच्चा है जो नहीं पढ़ रहा है। मैं ये आपको रेशियो बता रहा हूँ। ठीक है, 10 में से 9 बच्चे घर पे बैठकर 5-6 घंटे 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनके बीच में से एक जॉब निकालना बहुत बड़ी बात हो गई है आज के टाइम पर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उन बच्चों से आगे निकलना होगा। आगे कैसे निकलेंगे? हर किसी बच्चे के पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से और थोड़ा दिमाग लगाकर पढ़ाई करेंगे सीक्वेंसली आपके सिलेबस को उठा के, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे और जो टीचर अच्छा है, जो आपको लगता है कि हाँ ये टीचर हमें अच्छा गाइडेंस करेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएगा जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप केवल उस टीचर का साथ पकड़िएगा। ठीक है, बाकी किसी का साथ मत पकड़िएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता यूट्यूब पे कोई बुरा पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, यूट्यूब पे अगर कोई टीचर खड़ा है तो नो डाउट बहुत ही एक्सपीरियंस वाला होगा और उसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो आप लोगों को पढ़ा सके। ठीक है, ऐसे कोई भी यूट्यूब पे आकर खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मेहनत करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।